हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद तबस्सुम। आज की वीडियो में आपके साथ आईएएस लाइफ स्किल A1 स्पीकिंग एंड लिसनिंग टेस्ट को डिस्कस करूंगा और आपके साथ ऐसी टेक्निक्स डिस्कस करूंगा, ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस करूंगा जिससे आप इस काबिल हो जाएंगे कि इस एग्ज़ाम को पास कर सकें, अपना वीज़ा लगवा के जल्दी से अपने स्पाउस, अपने पार्टनर के पास जा सकें। तो आए हम इस टेस्ट को डिस्कस करते हैं कि इस टेस्ट में कौन से सवाल पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं और आपने इन सवालों के जवाब कैसे देने हैं। तो दिस टेस्ट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 phases. Phase 1A and 1B is called speaking test and 2A and 2B is listening test. Phase 1A को हम डिस्कस करते हैं कि 1A ये 4 से 5 मिनट का होगा इसका दौरानिया। इसमें आपसे पहला सवाल पूछा जाएगा, वो आपका नाम होगा। व्हाट इज़ योर फुल नेम? आपका पूरा नाम क्या है? तो आपने अपना पूरा नाम बताना है, जैसा कि मेरा नाम है, माई फुल नेम इज़ मुदस्सिर रसूल तबस्सुम। दूसरा सवाल आपसे पूछेंगे, हाउ डू यू स्पेल इट? कि आपके नाम के स्पेलिंग क्या है? तो आपने अपने नाम के स्पेलिंग याद रखने हैं, जैसे कि मेरे नाम के स्पेलिंग है MADUSSAR। ठीक है। उसके बाद आपसे सवाल पूछा जाएगा, व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ? आपकी तारीख पैदाइश क्या है? तो आपके जो पासपोर्ट पे, जो आपके आईडी कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, आपने वही बतानी है, क्योंकि एग्जामिनर के पास आपका पासपोर्ट या आपका आईडी होगा और उस पर देख रहा होगा, तो आपने उसको बताना है कि व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद आपसे सवाल पूछा जाएगा स्टडी के बारे में और वर्क के बारे में कि डू यू वर्क और यू आर स्टूडेंट। जो अगर आप काम करते हैं, अगर आप हाउस वाइफ हैं, अगर आप कोई जॉब करते हैं तो आप बता सकते हैं कि आई वर्क और आई एम हाउस वाइफ, या आप स्टूडेंट हैं तो आप बता सकते हैं कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं इस क्लास में पढ़ता हूँ वगैरह। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा अबाउट योर फेवरेट फूड हो सकता है, फेवरेट फ्रेंड हो सकता है, फेवरेट पर्सनैलिटी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है जो आपको पूछी जा सकती है। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड? आपका पसंदीदा खाना कौन सा है? तो यू कैन रिप्लाई दैट माई फेवरेट फूड इज़ चिकन बिरयानी, क्योंकि मोस्ट से लोगों की चिकन बिरयानी फेवरेट होती है ना, आपकी भी फेवरेट होगी। तो आपने एक बात याद रखना है कि सवाल जो सुनना है आपने और उसका जवाब आपने पूरा अकॉर्डिंगली देना है। जैसा कि आपसे पूछता है कि व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड, तो आपका फेवरेट फूड अगर चिकन बिरयानी है तो आप बताएं कि चिकन बिरयानी। ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा, आपने सवाल सुनना है और उसी सवाल को पकड़ के उसी में से आपने जवाब देना है, जैसा कि माई फेवरेट फूड इज़ चिकन बिरयानी। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे अबाउट योर फ्री टाइम एक्टिविटीज़ कि व्हाट इज़ योर फ्री टाइम एक्टिविटी, डू यू लाइक योर फ्री टाइम वगैरह वगैरह। ठीक है। इस तरह के बेसिक सवाल आपसे जो है फेज़ पहला है दैट इज़ 1A, इसमें यही सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है। उसके बाद आता है फेज़ 1B। 1B फेज़ जो है इसका दौरानिया 5 मिनट का होता है। इसमें आपके साथ एक पार्टनर को बिठाएंगे, जैसा कि फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं आप कैंडिडेट A हैं और आपके साथ कैंडिडेट B को साथ बिठा देंगे। ठीक है। और फिर क्या करेंगे, आपको एक टॉपिक देंगे, आपको कहेंगे कि कैंडिडेट B से सवाल पूछे। फॉर एग्जांपल आई सपोज करते हैं कि कैंडिडेट A अली है और कैंडिडेट B जो है ये सना है, तो कहेंगे कैंडिडेट A अली, आई वुड लाइक यू टू आस्क सना अबाउट थिंग्स शी लाइक्स टू रीड। आपने गौर से इसको सुनना है कि उस एग्जामिनर ने आपको कौन सा टॉपिक दिया है, फिर आपने उससे क्वेश्चन पूछने हैं। अब इसमें आपने ख्याल रखना है, आपने जो क्वेश्चन पूछने हैं वो WH फैमिली के क्वेश्चन होने चाहिए। WH फैमिली के क्वेश्चन कौन से होते हैं? जो W और H से शुरू होते हैं। फॉर एग्जांपल व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, हु, हाउ मच, हाउ मेनी, हो ऑफन, हो फार, हो फ्रीक्वेंटली, इस तरह के आपने पूछने हैं। अब बहुत से लोग गलती करते हैं, वो सारे क्वेश्चन डू वाले पूछ देते हैं। फॉर एग्जांपल रीडिंग का टॉपिक आ गया, डू यू लाइक रीडिंग,
डू योर फ्रेंड लाइक रीडिंग, डू योर फादर लाइक रीडिंग, डू योर मदर लाइक रीडिंग, इस तरह के वो सवाल डू वाले करते रहते हैं। तो आप एग्जामिनर इससे इम्प्रेस बिल्कुल नहीं होता है और वो आपकी नेगेटिव मार्किंग करता है। वो समझता है कि इस स्टूडेंट को कुछ नहीं आता है और फिर एट द एंड जो है वो आपको फेल कर देता है। आपने कम से कम मिनिमम 7 to 8 or 10 क्वेश्चन जो है ना आपने वहाँ पे पूछने होते हैं। 5 मिनट का दौरान आता है और 5 मिनट में दोनों कैंडिडेट्स ने ए और बी ने क्वेश्चन पूछने होते हैं। तो आपको मैं 10 सवाल ऐसे जो है ना वो लिखवाता हूँ जो आप हर टॉपिक पे अप्लाई कर सकते हैं और आप इस फेज़ में जो 1B है उसमें आप पूछ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको टॉपिक आता है पार्टीज़ पे आप क्वेश्चन करें, तो पहला क्वेश्चन आपने पूछना है कि डू यू लाइक पार्टीज़, पहला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। फिर आपने पूछ लिया कि वाई डू यू लाइक पार्टीज़, आप पार्टीज़ को क्यों पसंद करते हो। फिर आपने व्हेन डू यू सेलिब्रेट पार्टी, ठीक है, डब्ल्यूएच वाला आ गया, व्हेन डू यू सेलिब्रेट पार्टी। फिर वेयर डू यू सेलिब्रेट पार्टी, ठीक है। उसके बाद हाउ मच, ठीक है, हाउ मच को यूज़ किया, हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड इन पार्टी, ठीक है। आप क्योंकि हाउ मच का इस्तेमाल होता है, इस पे मैंने वीडियो भी बनाई है डब्ल्यूएच फैमिली पे, आप वो भी दे सकते हैं, आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगी कि किस तरीके से डब्ल्यूएच फैमिली के वर्ड को इस्तेमाल करना है। फिर आपने यूज़ किया हाउ मच मनी डू यू स्पेंड ऑन पार्टी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा आपने डू योर फ्रेंड लाइक टू सेलिब्रेट पार्टी, डू योर फैमिली मेंबर लाइक टू सेलिब्रेट पार्टी, डू यू थिंक पार्टीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस, वाई डू यू थिंक पार्टीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस। अब ये क्या हो गए, ये 10 क्वेश्चन हो गए और 10 ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप हर टॉपिक पे अप्लाई कर सकते हो। हर टॉपिक पे जो टॉपिक मर्जी आ जाए आप उस पर अप्लाई करके पूछ सकते हो। है ना आसान टेस्ट, बहुत आसान टेस्ट है। इसी तरीके से फिर आपको जो कैंडिडेट बी है वो आपसे सवाल पूछेगा और आपने जवाब देने हैं आपने, और याद रखिएगा जवाब आपने शॉर्ट बिल्कुल नहीं देना है, आपने अच्छे तरीके से पूरा जवाब आपने देना है। यस वाला होगा, फॉर एग्जांपल डू यू लाइक पार्टी, यस आई लाइक पार्टी, व्हेन एवर आई गेट टाइम आई सेलिब्रेट पार्टी, ठीक है। अब आपने सिर्फ नहीं कहना कि यस नो यस नो यस नो, तो दिस इट मीन्स दैट कि आपकी रील असेसमेंट ऐसे बिल्कुल नहीं होती है, आपने पूरा जवाब इसको देना है। 2A पार्ट जो है दैट इज़ कॉल्ड लिसनिंग पार्ट। अब इस पार्ट में एग्जामिनर क्या करेगा, आपको एक पेज देगा, उस पेज पे 3 जो है वो पिक्चर्स होंगी, आपने इसको गौर से देखना है। आपने अब कैंडिडेट ए को भी देगा, कैंडिडेट बी को भी देगा, ठीक है। आपने इसको गौर से देखना है कि ये पिक्चर किसके बारे में है, आपने इसको माइंड फ्रेम बना लेना है कि व्हाट इज़ दिस, कि इसमें पहले में क्या है, दूसरी पिक्चर किसके बारे में, तीसरी पिक्चर किसके बारे में है, ठीक है। फिर एग्जामिनर वो एक रिकॉर्डिंग प्ले करेगा, कैंडिडेट ए के लिए रिकॉर्डिंग 1 होगी और कैंडिडेट बी के लिए रिकॉर्डिंग 2 होगी। तो आपने सुनना है, गौर से सुनना है, आपने फोकस करना है आपने कि ये क्या चीज़ डिस्कस हो रही है, इसमें क्या बात जो है ना किस तस्वीर में है और किस तस्वीर में नहीं है। तो आपने फिर एंड पे बताना है कि ये तस्वीर किसके बारे में, व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन अबाउट, तो आप बता सकते हैं कि ये ए है, बी है, सी है, तो जो भी तस्वीर का नाम होगा तो आप उसको बताएंगे, ठीक है। अब ये पार्ट खत्म होगा तो उसके बाद एग्जामिनर ने आपको 2 क्वेश्चन लिखवाने हैं, कैंडिडेट ए को 2 क्वेश्चन लिखवाने हैं और कैंडिडेट बी को 2 क्वेश्चन लिखवाने हैं। फिर उसने वही रिकॉर्डिंग जो पहले वंस प्लेड हो चुकी है दोबारा प्ले करेगा और आपको कहेगा कि ये 2 सवाल जो आपको लिखवाए हैं इनके जवाब आपने लिसन करके आपने बताने हैं। तो इंतहाई जो है ना वो आपने गौर से सुनना है आपने। अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आते हैं तो आपने एग्जामिनर से कहना है कि प्लीज़ रिपीट द क्वेश्चन, एक्सक्यूज़ मी प्लीज़ सर रिपीट द क्वेश्चन, कि जब तक आपको सवाल समझ नहीं आएगा आप उसका सही जवाब भी नहीं दे सकेंगे। तो मोस्टली स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि वो चुप हो जाते हैं, एग्जामिनर सवाल बोलता है तो वो जब सवाल ही समझ नहीं आएगा तो उसका जवाब क्या हाथ जो है ना वो लिख पाएंगे। तो मेक श्योर कि आपको क्वेश्चन सही समझ आ गया है और उसके बाद जब आपको समझ आ गया है तो देन उसको एग्जामिनर को इंडिकेट करेंगे ओके आप रिकॉर्डिंग प्ले करें। अब वो रिकॉर्डिंग प्ले करेंगे तो आपने गौर से सुनना है कि व्हाट इज़ द इन्फॉर्मेशन। मोस्टली एक सवाल जो है वो नंबर का क्वेश्चन होता है, एक पैसे ठीक है या टाइम का रिलेटेड होता है और एक जनरल सा क्वेश्चन होता है। उसके बाद एग्जामिनर ने आपको एक टॉपिक देना है और उस टॉपिक पे कहेगा नो यू आर गोइंग टू डिस्कस विद ईच अदर अबाउट पार्टीज एंड फेस्टिवल एंड यू स्टार्ट। अब एक कैंडिडेट को एग्जामिनर पॉइंट करेगा कि आपने स्टार्ट करना है। अब आपने यहाँ पे आगाज़ कैसे करना है। फॉर एग्जांपल कोई भी टॉपिक आपको आ गया, पार्टीज़ आ गया, फेस्टिवल आ गया,
ठीक है, हाउस आ गया, होम आ गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, टीवी प्रोग्राम, कोई टॉपिक आ गया, रेंज ऑफ टॉपिक्स जो है वो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा और आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो मोस्टली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपने फॉर एग्जांपल आप एग्जामिनर ने आपको इंडिकेट किया है, तो आपने जो इस टॉपिक को पकड़ा, पार्टीज़ के बारे में टॉपिक फॉर एग्जांपल आ गया, तो आपने कहना कि यस आई लाइक टू सेलिब्रेट पार्टीज़, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टी लाइक बर्थडे पार्टी, ईद मिलन पार्टी, बट आई लाइक टू सेलिब्रेट माई बर्थडे पार्टी। एंड फिर आपने सवाल करना है वो दूसरे से, दूसरा जब आपको जवाब देगा और उसने फिर आपसे सवाल करना है, आपने इसका जवाब देना है, फिर आपने इसका सवाल करना है। इट इज़ ए टू वे प्रोसेस, टू वे टॉपिक, कि आपने सवाल भी करना है और आपने जवाब भी देना है, सवाल भी करना है और जवाब भी देना है आपने। अब ये जो है दिस पार्ट वुड टेक प्लेस अप्रॉक्सीमेटली जो है ना, ये 3 से 4 मिनट का होता है। 3 से 4 मिनट में आपने जो है ना वो डिस्कशन करनी है आपने, और एग्जामिनर पास बैठा होगा, वो सुन रहा होगा कि आप क्या डिस्कशन कर रहे हो, क्या गुफ्तगू कर रहे हो। उसके बाद एग्जामिनर ने 2 क्वेश्चन आपसे पूछने कैंडिडेट ए से और 2 क्वेश्चन कैंडिडेट बी से पूछने। जैसा कि फॉर एग्जांपल पार्टीज़ के बारे में है, डू यू लाइक गोइंग टू पार्टीज़, वाई, अगर जाते हो, अगर नहीं जाते तो वाई नॉट, क्यों नहीं जाते हो। फिर आपके व्हाट डू यू डू ऑन योर बर्थडे, अपने बर्थडे पे क्या करते हो, तो आप जो है ना इसका जवाब दे सकते हैं डिटेल में। ठीक है, फिर कैंडिडेट बी से 2 सवाल पूछेगा, कोई भी जो है ना, फॉर एग्जांपल इज़ देयर एनी पार्टी फेस्टिवल इन योर कंट्री, और व्हाट फूड डू यू ईट एट अ पार्टीज और फेस्टिवल। तो जब आपने उसको जवाब देने हैं, और इस तरीके से आपका पूरा टेस्ट जो है ये ख़त्म हो जाएगा। इंतहाई आसान टेस्ट है, बेसिक लेवल का है, आप इसको घर बैठ के तैयारी कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि ये टेस्ट मुश्किल है, आप घर बैठ के तैयारी नहीं कर सकते, तो आप दिए नंबर पे रब्ता कर सकते हैं, और आपको मैं गाइड भी कर दूंगा। मैं ऑनलाइन आर्ट्स की क्लासेस भी लेता हूँ। आई कैन गाइड यू, आई कैन मोटिवेट यू, आई कैन हेल्प यू टू पास दिस एग्ज़ाम। Nasrul Tabassum is wishing you best of luck for your IELTS Life Skill A1 Speaking and Listening Test exam.